बिहार में हाल के दिनों में अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। एक के बाद एक घटनाओं से एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी जोर पकड़ रही है। ऐसे ही एक बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया मुंगेर में, जहां आरजेडी के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली उस वक्त मारी गई जब पंकज यादव मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इस घटना के बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। तो आरजेडी ने कहा कि बिहार में एक एक कर विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। इस बयान पर जेडीयू और बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। शासन है, किस तरह का सुशासन है। यहाँ टारगेटेड गोली मारी जा रही है और वो भी विपक्षी दलों के नेताओं को, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के आवाज को दबाने का जो प्रयास चल रहा है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि बिहार में भी वैसी ही स्थिति और परिस्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के हालात और बिहार के हालात में अब ज्यादा फर्क नहीं है। विपक्ष के नेताओं की टारगेटेड हत्या राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में हुआ करती थी। लालू और राबड़ी का जब राज था तब इस तरह की हत्याएं हुआ करती थी बिहार में। बिहार अभी भी हेमंत शाही और वैसे दर्जनों हत्याओं को नहीं भूल पाया है। 2005 के बाद बिहार में जब से भाजपा और नीतीश कुमार का राज आया है, टारगेटेड हत्या तो छोड़ दें, हत्याएं होनी बंद हो गई हैं। अब हत्यारे अपनी जान की रहम की भीख मांगते हैं। अब बिहार में कानून का राज है। बिहार में छिटपुट घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन उन घटनाओं में शामिल तमाम प्रकार के अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है और उनके सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। मुंगेर में आरजेडी नेता के ऊपर गोलीबारी हुई है, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी अतिशीघ्र की जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो यह आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, यह कोरा बकवास है। इस प्रकार के सरकार का कोई कृत्य नहीं है। किसी के पास अगर कोई प्रमाण हो तो बताएं। हमारी सरकार स्वच्छता के आधार पर चलती है। जब भी जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, आप गौर फरमाएंगे तो महसूस करेंगे इस संगठित अपराध को बढ़ावा देती रही है। और यही कारण है कि नीतीश जी भी जब जब सत्ता में भाजपा के सहारे रहे आए, तब जो है ये जीरो टॉलरेंस की उनकी की हुई बातें जनता के सामने विफल होती गई। क्यों विफल होती गई और क्यों उनको बर्दाश्त है ये ऑर्गेनाइज क्राइम, समझ नहीं आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद कानून व्यवस्था पर उनकी पकड़ पूरी तरह से ढीली पड़ती जा रही है और अपराध बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरह की घटना मुंगेर में घटी है, उसने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बिहार में अपराधी पूरी तरीके से बेखौफ हैं। ना तो उन्हें पुलिस का डर लगता है, ना कानून का डर लगता है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि आप सोचिए कि सरेआम मॉर्निंग वॉक के दौरान एक आरजेडी के एक नेता को गोली मारी गई है। आपको बता दें कि गोली उनको मारी गई, उनकी हालत इस वक्त घायल है और जाहिर सी बात है कि इससे